हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, मेजर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रितत्व सिद्धांत। ये किसने दिया है, सबसे पहले ये जानेंगे। ये किसने दिया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। अब इसके बारे में, ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में या इंटेलिजेंस के बारे में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या कुछ कहा है। यह सिद्धांत बुद्धि को 3 मुख्य भागों में बांटता है। इंटेलिजेंस को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, जिसे सक्सेसफुल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। अब आगे देखिए इन्होंने 3 भाग कौन कौन से दिए हैं। पहला है एनालिटिकल, जिसे क्या बोलते हैं, विश्लेषणात्मक। अब इस इंटेलिजेंस में या जो बुद्धि के इसने 3 भाग बांटे हैं, कौन सा है, एनालिटिकल में क्या होता है, समस्याओं को हल करना और जानकारी का विश्लेषण करने की क्षमता, क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और दूसरा क्या, उसे एनालाइज करना, क्या, एनालाइज करना। अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम क्या है कि एक छात्र को क्या दिया, गणित का एक क्वेश्चन दिया और उसे वो हल करता है, तार्किक रूप से क्या करता है, उसे हल करता है। तो वो कौन से टाइप की इंटेलिजेंस होगी, एनालिटिकल। कौन सी टाइप की होगी, एनालिटिकल। इसमें क्या होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब आगे देखिए दूसरी कौन सी है, दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। कौन सी है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या होता है, नई परिस्थितियों में पुराने अनुभवों का उपयोग करना, मतलब कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उनका प्रेजेंट में यूज़ करना। क्या, किसमें, प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है उनमें यूज़ करना, किस चीज़ के, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, और कुछ नया बनाना। और क्या करना, कुछ नया बनाना है, कुछ न्यू क्रिएट करना, किसकी हेल्प से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प से। अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसे कि क्या दे रखा है इसमें, एक चित्रकार जो एक साधारण से दृश्य को एक अनोखे और नए नज़रिए से पेंट करता है। क्या, आपने कुछ चित्रकार देखे होंगे ना, जो क्या करते हैं, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बना देते हैं। जैसे कि वो क्या करेंगे, अगर लोयन को बनाएंगे तो वो भी उसमें क्या, डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहेगा उनका, कि कभी वो क्या कर देंगे, शिकार करते हुए बना देंगे, कभी क्या कर देंगे, रेस्ट करते हुए बना देंगे। तो वो क्या कर रहा है कि जो उसके पास्ट एक्सपीरियंस है, जो उसके क्या है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस है, उसका क्या कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है। या वो क्या कर रहा है, पेंटर क्या कर रहा है कि बिना देखे क्या कर रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है। तो भी तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस का ही यूज़ कर रहा है ना। अगर उसने शेर को देखा ही नहीं होगा तो वो शेर कैसे बना सकता है, नहीं बना सकता ना। कि क्या है, उसने पहले शेर को कभी देखा होगा, फिर वो क्या कर रहा है कि शेर को बना रहा है। तो क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस उसके पेंटिंग में क्या आ रहा है, काम आ रहा है। अब आगे देखिए प्रैक्टिकल। अब इसमें क्या होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढलने और समस्या को सुलझाने की समझ। क्या, कि जो हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, डेली लाइफ में अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो उसमें हम किस टाइप की नॉलेज का यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज का। इसे एक और चीज़ क्या बोला जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्ट्रीट स्मार्ट्स। ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम कि स्ट्रीट स्मार्ट्स किस में आते हैं, क्रिएटिव में आते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं, या फिर एनालिटिकल में आते हैं। अब एग्जांपल देखिए, क्या, एक दुकानदार जिसे पता है कि ग्राहक से कैसे बात करनी है और सामान को कैसे बेहतर बेचना है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी डेली रूटीन की या क्या डेली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें क्या कर रहा है, सोल्व कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हर डेली एक ही टाइप के ग्राहक या एक ही टाइप के क्या कस्टमर उसकी शॉप पर आते होंगे, नहीं आते होंगे ना। तो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट टाइप्स के कस्टमरों को डील कर रहा है।
अगला देखिए, अगला कौन सा है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, बहुकारक सिद्धांत। अब ये किसने दिया है, ये दिया है E.L. थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है, E.L. थॉर्नडाइक ने। अब देखिए थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि सामान्य बुद्धि मतलब जी फैक्टर को क्या किया है, नकारा है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, बुद्धि को कई विशिष्ट कारकों का समूह माना है। जी फैक्टर क्या बताया था मैंने पहले, जी फैक्टर क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस, या इसका मतलब जी फैक्टर का मतलब बीने ने बताया था ना कि कोई भी काम करने के लिए चाहे वो स्पेसिफिक हो या जनरल काम हो, सिर्फ एक ही फैक्टर का या जी फैक्टर का हम यूज़ करते, सिर्फ एक ही टाइप की इंटेलिजेंस यूज़ होती है। तो थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम क्या एक ही इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्या करते हैं इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, या फैक्टर्स डिफरेंट फैक्टर्स क्या है वर्क करते हैं किसी भी इंटेलिजेंस में। जैसे कि पहला देखिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इन्होंने क्या किया है, 3 टाइप की दी है, एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है, दूसरा मैकेनिकल इंटेलिजेंस और तीसरा सोशल इंटेलिजेंस। अब पहला देखिए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, शब्दों, प्रतीकों, विचारों और गणितीय सूत्रों को समझने की क्षमता। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को या फिर पैटर्न्स हो या फिर थॉट्स हो या फिर मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो, क्या उन्हें हम क्या कर सके, समझ सके। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो दिखाई ना दे, जो क्या ना दे, दिखाई ना दे। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 2 × 4 क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, एकदम से जवाब दे देंगे कि 2 × 4 क्या होता है, 8 होता है। तो वो कौन सी यूज़ किया है आपने, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ किया है। इसमें कैसी थिंकिंग का यूज़ किया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का यूज़ किया है। मतलब कि आपने क्या किया, वो बिना देखे उसका जवाब दे दिया। लेकिन अगर मैं आपको क्या कर दूं कि ये बोल दूं कि ये कितने ब्लॉक्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 1 2 3, 3 बॉक्स हैं। तो ये क्या किया है आपने, देखकर क्या दिया है, जवाब दिया है। तो ये कौन सी इंटेलिजेंस हो जाएगी, कॉन्क्रीट। कौन सी हो जाएगी, कॉन्क्रीट। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, अमूर्त होती है। क्या होती है, अमूर्त, जो आप क्या करें, बिना देखे सोल्व कर सके। अब एग्जाम्पल देखिए, एक कवि या लेखक जो शब्दों के गहरे अर्थों को समझता है, तो वो क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्योंकि कवि भी क्या करता है, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही क्या बनाता है, वो कहानियाँ बनाता है। क्या बनाता है, कहानियाँ बनाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। मैकेनिकल इंटेलिजेंस किस चीज़ से रिलेटेड रहती है, मशीनों से रिलेटेड, इक्विपमेंट से रिलेटेड या भौतिक वस्तुओं से रिलेटेड। अब क्या है, मशीनों, औजारों और भौतिक वस्तुओं के साथ काम करने की क्षमता, उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल के साथ समझिए कि एक कार मैकेनिक जो इंजन की खराबी को छूकर या सुनकर पहचान लेता है, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस होगी, मैकेनिकल। जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या मशीन से रिलेटेड इंटेलिजेंस होती है, वो कौन सी होती है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। आगे देखिए कौन सी है, सोशल इंटेलिजेंस। अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने और उन्हें समझने की क्षमता, कि हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं या दूसरों के व्यवहार को कैसे अच्छे से समझते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सोशल इंटेलिजेंस। या हम दूसरों के साथ कैसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक अच्छा सेल्समैन या राजनेता जो लोगों की पसंद नापसंद तुरंत समझ लेता है। क्या, कि एक अच्छा सेल्समैन क्या करता है कि जो कस्टमर है उसकी पसंद और नापसंद को आसानी से समझ लेता है, तो क्या है, उसकी सोशल इंटेलिजेंस अच्छी होगी। ठीक है। आगे देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने दिया है, हॉवर्ड गार्डनर ने। अब इन्होंने कितने टाइप की बुद्धिमत्ता दी है, इंटेलिजेंस दी है, कितने टाइप की दी है, 8 टाइप्स की। तो पहली कौन सी है, लिंग्विस्टिक। पहली कौन सी है, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक किस चीज़ से रिलेटेड रहेगी, जो शब्दों का प्रभावी उपयोग कर सके, मतलब जो वर्ड्स को अच्छे से समझ सके या उनका यूज़ कर सके। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या लेखक या वकील क्या करते हैं, वर्ड्स के साथ खेलते हैं ना। लेखक भी लिखने के लिए किस चीज़ का यूज़ करता है, वर्ड्स का यूज़ करता है। ऐसे ही वकील
वकालत के समय या दलीलें देते समय किस चीज़ का, वर्ड्स का अच्छे से चयन कर पाता है। अगला देखिए लॉजिकल मैथमेटिकल। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड रहेगी, ये तर्क और संख्या से, रीजनिंग और वर्ड से रिलेटेड रहेगी, संख्या से रिलेटेड रहेगी। एग्जाम्पल देखिए वैज्ञानिक और इंजीनियर, जिनकी इंटेलिजेंस कौन सी लॉजिकल मैथमेटिकल वाली होती है वो क्या बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं और इंजीनियर। ठीक है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। थर्ड देखिए कौन सी है, स्पैटियल है। ये किस चीज़ से रिलेटेड रहती है, पैटर्न से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड। ठीक है, मतलब कि जो पैटर्न्स को अच्छे से समझ पाते हैं या जो पैटर्न्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो कौन हो सकते हैं, मूर्तिकार, पायलट बन सकते हैं। मतलब उनकी स्पैटियल इंटेलिजेंस क्या होगी, अच्छी होगी। अगला देखिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये कौन होंगे, जिन्हें लय सुर की समझ होगी, मतलब रिदम्स की जिन्हें समझ हो, जिन्हें रिदम्स की समझ हो या साउंड्स की समझ हो, तो उनमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। वो क्या बन सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए संगीतकार बन सकते हैं या गायक बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं ना वो। अगला देखिए फिफ्थ कौन सी है, बॉडीली काइनेस्टिक। अब इसमें क्या है, जिनका शरीर पर अच्छा नियंत्रण हो, जिनका जो भी अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, वो उनकी इंटेलिजेंस किस में अच्छी होगी, बॉडीली काइनेस्टिक। अब देखिए इसके एग्जांपल क्या दे रखे हैं, एथलीट हो गया, सर्जन हो गया। एथलीट भी करता है ना, अपनी बॉडी को क्या कर सकता है, इजीली कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ही सर्जन सर्जरी करते हुए क्या करता है, अपने हाथों का बिल्कुल बारीकी से यूज़ करता है, तो वो क्या कर पा रहा है, अपने बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। सिक्स्थ देखिए कौन सा है, इंटरपर्सनल, दूसरों के मूड को समझना। इंटरपर्सनल का मतलब है कि जब क्या करें आप दूसरों को या दूसरों के क्या व्यवहार को या उनको आसानी से समझ सके। जैसे कि क्या हो गया, मनोवैज्ञानिक या टीचर। मनोवैज्ञानिक का मतलब क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या दूसरों के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं ना, तभी तो क्या अपने क्लाइंट्स की वो प्रॉब्लम को आसानी से समझ पाते हैं, उनके साथ डील कर पाते हैं या उन्हें सॉल्यूशन दे पाते हैं। ऐसे ही टीचर स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ पाते हैं, तभी तो वो क्या कर पाते हैं, वो बच्चों को पढ़ा पाते हैं। आगे देखिए इंट्रापर्सनल, ये किससे रिलेटेड रहती है, खुद से। इसमें खुद को समझना, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आध्यात्मिक गुरु। अगला लास्ट देखिए कौन सी है, नेचुरलिस्टिक, प्रकृति के पैटर्न को समझना या जो क्या कर सके, प्रकृतिवादी हो या जो प्रकृति को आसानी से समझ पा रहे हैं, नेचर को आसानी से समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ देखिए जीव विज्ञानी या किसान। अब किसान भी तो अपने किसको, नेचर को आसानी से समझ पाता है, तभी तो वो क्या कर पा रहा है, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स क्या कर पाता है, ग्रो कर पाता है, क्योंकि उसे किस चीज़ की समझ है, नेचर की समझ है, तभी तो वो क्या कर पा रहा है, इजीली वेजिटेबल या ग्रेन्स ग्रो कर पा रहा है। ऐसे ही अगली कौन सी देखिए, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत। अब ये किसने दी है, ये दी है लुईस थ्रस्टन ने, एल थ्रस्टन ने दी है। अब इन्होंने कितने टाइप्स की बताई है, 7 टाइप्स की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बताई हैं। कितने टाइप्स की बताई हैं, बुद्धि को इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में क्या बांटा है। तो सबसे पहली देखिए कौन सी है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहली कौन सी है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, भाषा के समझने की क्षमता। ये किस चीज़ से रिलेटेड रहती है, लैंग्वेज से। वर्बल मतलब जो हम बोलते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड है। एग्जाम्पल देखिए, किसी जटिल किताब को पढ़कर अर्थ समझना। अगर क्या कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति क्या कर पा रहा है, इजीली किसी बुक्स को समझ पा रहा है, तो उसकी वर्बल एबिलिटी क्या होगी, अच्छी हो गया। वो अच्छे से क्या पढ़ पा रहा है, किसी किताब को अच्छे से पढ़ पा रहा है, तो उसकी क्या वर्बल कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। ऐसी अगली देखिए वर्ड फ्लुएंसी।
जल्दी से शब्द बोलना या लिखने की गति, बिना रुके भाषण देना। एग्जाम्पल क्या है? बिना रुके भाषण देना। अब वर्ड फ्लुएंसी किससे रिलेटेड रहती है? वर्ड से रिलेटेड, कि आप वर्ड को क्या कर पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं या फिर क्या कर पा रहे हैं, उसे लिख पा रहे हैं। और फ्लुएंसी का मतलब होता है कि किस गति से लिख पा रहे हैं, फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं या नहीं, या फ्लुएंटली लिख पा रहे हैं या नहीं। अब एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या, बिना रुके भाषण देना। अगर आप बिना रुके क्या फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं या भाषण दे पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं, तो आपकी वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी क्या होगी? अच्छी होगी। अगला देखिए, नंबर फैसिलिटी, गणितीय गणना करना। एग्जाम्पल क्या है? बिना कैलकुलेटर के हिसाब करना। अब ये इसमें क्या है? नंबर्स। अगर किसी भी व्यक्ति या बच्चे की समझ क्या है, नंबर्स में अच्छी है, तो वो क्या कर सकता है? गणितीय गणना कर सकता है। मतलब मैथ के क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से क्या कर सकता है? सोल्व कर सकता है। और अगर वो क्या कर पा रहा है? बिना कैलकुलेटर के क्या कर पा रहा है? इजीली कोई भी क्वेश्चन को क्या कर पा रहा है? मैथ के क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा है। तो क्या है? उसकी नंबर फैसिलिटी या नंबर्स में उसकी समझ क्या है? बहुत अच्छी है। जैसे कि वर्ड फ्लुएंसी किससे रिलेटेड था? वर्ड से रिलेटेड था, कि जिसकी एबिलिटी वर्ड में अच्छी होती है तो क्या उसकी वर्ड फ्लुएंसी अच्छी होगी। ऐसे ही नंबर फैसिलिटी किस में रिलेटेड है? नंबर से रिलेटेड है। अगला देखिए, स्पैटियल। स्पैटियल विजुअलाइजेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? पैटर्न से रिलेटेड है। किस चीज़ से? पैटर्न से रिलेटेड है। अगर क्या है, किसी बच्चे को क्या इजीली पैटर्न समझ में आ जाते हैं या उसकी एबिलिटी पैटर्न्स में अच्छी है, तो उसकी एबिलिटी कौन सी होगी? स्पैटियल विजुअलाइजेशन वाली। अब एग्जाम्पल के साथ समझिए, पहेलियाँ सुलझाना। क्या? पहेलियाँ सुलझा पाना, या रूबिक्स क्यूब। जो क्या कर पा रहा है बच्चा? क्यूब्स को इजीली सोल्व कर पा रहा है या पजल को अच्छे से कर पा रहा है, तो उसकी कौन सी पाएगी? स्पैटियल विजुअलाइजेशन वाली एबिलिटी। अगला देखिए, एसोसिएटिव मेमोरी, याद रखने की क्षमता। क्या? याद रखने की क्षमता। अगर किसी बच्चे की याद रखने की क्षमता क्या है? अच्छी है, तो उसकी कौन सी एबिलिटी अच्छी होगी? एसोसिएटिव मेमोरी वाली। जैसे कि फ़ोन नंबर या नाम याद रखना। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? एसोसिएटिव मेमोरी से रिलेटेड है। परसेप्चुअल स्पीड, तो इसमें एग्जांपल देखिए, क्या है कि दो तस्वीरों के बीच सूक्ष्म अंतर ढूंढ पाना। कि कोई बच्चा क्या कर पा रहा है, उसे क्या दे दी जाए? दो इमेज दे दी जाए और उससे पूछा जाए कि इन दोनों में क्या अंतर है, और वो उस अंतर को इजीली बता पाए। जैसे कि गांधी जी की क्या कर दी जाए? दो इमेज बनाई जाए, ठीक है, और उसमें क्या कर दिया जाए कि गांधी जी का एक ईयर नहीं बना रखा, या कलर अलग है दे रखा है ड्रेस का, या उन्होंने क्या नहीं पहन रखा? स्पेक्स नहीं पहन रखा। तो उस डिफरेंस को इजीली क्या कर पा रहा है बच्चा? समझ पा रहा है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो वो कौन से रिलेटेड है? परसेप्चुअल स्पीड से रिलेटेड। ऐसे ही इंडक्टिव रीजनिंग किस चीज़ से रिलेटेड है? नियमों को बनाना या निष्कर्ष निकालना, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग आपको पता भी होगा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, पिछले अनुभव से भविष्य के लिए नियम बनाना। अब वही बात है ना, क्या पिछले अनुभव से क्या कर रहे हैं हम? भविष्य के लिए नियम बना रहे हैं। मतलब कि हम कैसे जा रहे हैं? एग्जाम्पल टू रूल। पहले हमने क्या किया? कोई एग्जाम्पल दिया, उसके बाद पहले हमने एग्जाम्पल को समझा, देन एग्जाम्पल से क्या बनाया? रूल बनाया। तो वो कौन सा होगा? इंडक्टिव रीजनिंग। तो आज का टॉपिक इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवीजन करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं देखें। थैंक यू।